हाय दोस्तों, अमित यूपी अड्डा 123 में आपका स्वागत है। और मैं आपके बीच आ गया हूं अमित सर, डायरेक्ट नेट की जो सीरीज लेके चला था, ठीक है। उसमें आज आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बाबू कि देखिए, पहले तो हम आप लोगों को एकदम बेसिक सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम पढ़े हैं, जैसे बोल दे आई इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सिंपल बनाना इसमें सीखना है, तो ऐसे होगा डू। तो पहले आप लोगों को हम क्या सिखा रहे हैं, इंट्रोगेटिव से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से किस में चेंज करेंगे, सिंपल में, ठीक है। तो देखिए कैसे चेंज होता है, जैसे डू यू नो मी, ये बाबू क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए यहाँ कटारी लगी हुई, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो जब इसको हम सिंपल में बनाएंगे, तो सिंपल में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो सिंपल में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस है पहचानने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ डू डज है, ठीक है। डू डज है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो जब इसका सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, मतलब मेन वर्ब में एफ या ई एफ, और प्लस उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट ईटीसी, ठीक है। तो जब सिंपल बनाना होता है तो अगर ये रूल याद है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल बनाना रहेगा तो आप क्या कर देंगे ना, ऐसे क्रॉस कर देंगे। देखिए इंट्रोगेटिव से सिंपल में बनाना बहुत आसान होता है। सब्जेक्ट को पहले कर देंगे आप, सब्जेक्ट को पहले कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर देंगे, ठीक है। तो जब यू को पहले करेंगे तो देखिए यू पहले हो जाएगा, और उसके बाद क्या होता है कि डू डज जब प्रेजेंट इंडेफिनिट जब सिंपल में जाता है तो डू डज का लोप हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, अब मेन वर्ब लगेगी तो हो जाएगा नो, क्या हो जाएगा नो। ये कर्ता बहुवचन है इसलिए मेन वर्ब में एफ एफ नहीं लगेगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद हो जाएगा मी, ये इसका क्या बन गया, सिंपल बन गया, सिंपल, इसका सिंपल बन गया। जैसे दूसरा देखिए, देखिए इसका सिंपल बन गया। दूसरा देखिए, जैसे आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या बताते, कुछ नहीं करना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो दे पहले चला जाएगा। खाली आपको देखिए प्रॉब्लम होगी ना प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, बाकी सब में तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, बिल्कुल सबका आसान रहेगा। हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी, देखिए आर बाद में चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेइंग है तो प्लेइंग लगा देंगे, प्लेइंग, और उसके बाद हो जाएगा क्रिकेट, क्या हो जाएगा क्रिकेट। और उसके बाद देखो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब कटारी लगी है, देखिए फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इंट्रोगेटिव से सिंपल में चेंज करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट पहले चला आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी। देखिए तीसरा बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए तीसरा देखिए जैसे हो जाएगा हैज ही टॉट, हैज ही टॉट हर, ठीक है। ये देखिए इंट्रोगेटिव है, इसको सिंपल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, सब्जेक्ट पहले चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो हो जाएगा ही, हैज है तो हैज बाद में चला जाएगा, बस बाकी जो कहते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। देखिए TAUGST टॉट हर, ठीक है। इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया, सिंपल में चेंज है, इंट्रोगेटिव से सिंपल में चेंज हो गया। तो इंट्रोगेटिव से सिंपल में चेंज करना आ गया होगा तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट बहुत आसान है। चलिए आप आते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट पे, ठीक है। पॉज कर दे वीडियो, बीच में रोक दें। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताने जा रहे हैं, जैसा कि सिंपल से इंट्रोगेटिव से सिंपल हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाबू होता है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब हम बताए थे, इसको क्या बोलते हैं बताए थे, एक बार फिर रिवाइज कर दें, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक का बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच बोलते तो इसमें वो खाली देखिए रिपोर्टिंग वर्ब खाली फेड टू है, ठीक है। यह रिपोर्टर है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। पहली वीडियो में हम डायरेक्ट इंडेट के आप लोग बताए थे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो न तो सब्जेक्ट चेंज होता है, ना तो ऑब्जेक्ट चेंज होता है, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट इंडेट बनाने से पहले हमें देख लेना चाहिए ना, पहले बनाने से पहले यहाँ शुरू नहीं कर देना चाहिए, पहले यहाँ से यहाँ तक देख लेना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू रिपोर्टेड स्पीच देखना, कि रिपोर्टेड स्पीच किस सेंटेंस में है। तो सेंटेंस कौन सा है, देखिए कटारी लगी हुई ना, साउथ में देखिए ऐसे लोग घूमते हैं सब, तो कटारी मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जब रहता है बाबू
तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब आफ्टर में होगी। प्रश्न कैसे आफ्टर से पूछा जाता है, तो यहाँ जो फॉर्म लगी होगी, जैसे यहाँ V2 लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे फेड क्या है हमारा V2 है, तो अब क्या करेंगे इसको आफ्टर में चेंज कर देंगे, इसका भी V2 हो जाएगा। मतलब वर्ब का जो फॉर्म यहाँ रहेगा वही फॉर्म यहाँ रहेगा, ना तो सब्जेक्ट चेंज होगा ना तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ये तो आ गया होगा। जब कटारी लगी रहेगी तो बिना सोचे समझे रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करें, अगर फेड टू है तो आफ्टर में। अगर बाबू इधर देख लीजिए थोड़ा, अगर फे है, अगर क्वेश्चन पूछा गया रिपोर्टेड डिफिज में अगर फे है तो आफ्क में चेंज कर देंगे, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ हो जाएगी। अगर फे जाता है बाबू, तो फे जाता है तो इसको भी आफ्क में चेंज कर दे, इसमें यफ लगा है तो इसमें भी यफ लगा देंगे। कुछ नहीं, जो वर्ब की फॉर्म यहाँ होती है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखेंगे, अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करेंगे आफ्टर में, क्योंकि यहाँ V2 है तो V2 हो गया। अब देखिए यहाँ कनेक्टर्स क्या लगेगा। अगर बाबू खतरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब देखिए कटारी लगी तो मतलब खतरा है, और जब खतरा है तो देखो इनके पैर में एक कीली मारी गई इनके सर में, ताकि लोग आपस में झगड़ा ना करें, तो इनको समझौता कराने के लिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में समझौता कराने के लिए इफ़ आते हैं, इफ़ या विदर आते हैं। तो इन दोनों जो डबल रिलेटेड कमा हटेगा ना तो उसकी जगह क्या लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़, लेकिन फर्स्ट टाइप का होना चाहिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए। फर्स्ट टाइप किसे कहते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हम आपको सिंपल बताना अभी पीछे बताए हैं, क्या कर देंगे बाबू, ग्राफ कर देंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ होती है कि प्रोनाउन अगर बाबू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का है, जैसे यहाँ पे देखिए 123 सन, ये किसी की औलाद नहीं है, बार बार हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, तो यह हमारे रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे, यह रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच है कौन, रिपोर्टेड स्पीच देखिए यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसमें अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, यहाँ से यहाँ तक। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, हाई एन मतलब नो चेंज। और रिपोर्टेड स्पीच में वो फर्स्ट पर्सन आएगा, अगर सेकंड पर्सन आएगा तो फर्स्ट पर्सन जिसको बाबू याद नहीं है तो ऐसे याद कर लीजिए, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। ठीक है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। ठीक है, इसका चाचा भतीजा जो भी आएंगे, मतलब आई का क्या होता है पॉजिटिव केस, हाँ पॉजिटिव केस माई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस मी, तो हम चाचा भतीजा बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए तो सेकंड पर्सन आया है तो देखिए सेकंड पर्सन किसके यहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के यहाँ। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ। तो इनके पास जाएंगे, कहेंगे महाराज जल्दी चलिए, तो किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो ये जब इनके यहाँ जो जाएगा बाबू उनको लेकर आएगा, उठा के लेके आएगा। तो मी को उठा के लेके जाएंगे तो ये बाबू ऑब्जेक्ट पे हैं, लेकिन इनको कहाँ जाना है, सब्जेक्ट की जगह। जब सब्जेक्ट की जगह जाते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो मी को उठा के लेके आएंगे और यहाँ हो जाएंगे आई। हम बताए थे कि सिंपल बनाने के लिए क्राफ्ट कर देते हैं, तो ये जाएगी इनके पास, इनको लेकर आएगा, ये हो जाएंगे आई। ठीक है, उसके बाद EJMR किस में जाता है, EJMR किस में जाता है हम बताए थे। देखिए टेंस संबंधी परिवर्तन आप लोग को बता चुके, बहुत ही आसान है। हर प्रेजेंट हम शकल वाले पास्ट में कूदता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो EJMR किस में जाएगा, वाज वेयर में। तो आई के साथ क्या लगता है, देखिए मुखिया ये बन गए ना प्रधान, मतलब सब्जेक्ट, तो इनके अनुसार बॉडीगार्ड लगे, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज। ठीक है, इसके बाद अब कुछ नहीं करना, बाकी जो कहते हैं लिख देना है। ठीक, अगर प्रोनाउन है तो चेंज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन है नहीं, देखिए यहाँ मेन वर्ब हो गई, यहाँ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज बताया गया। देखिए थर्ड पर्सन नो चेंज, आई वी यू के अलावा जो भी आए वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन नो चेंज मतलब हर का हर ही रहेगा, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ भी कुछ नहीं करना, चलिए चेंज करिए, फेड, देखिए यहाँ टू नहीं लिखे, तो फेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आफ्टर में। न तो सब्जेक्ट बदलेगा न तो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या बताया, कनेक्टर हटा कर क्या लगाते हैं, इफ़ या विदर, तो इफ़ लगा दीजिए। ठीक है, इसका बताए थे बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए आपको मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब का लोप हो जाएगा जो सिंपल में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, न तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में लगती है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो ये जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट पर भागे जाएंगे, ये हर है, इनको उठा के लाएंगे, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, फी, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, फी। तो यहाँ आएगा बाबू फी हो जाएंगे। ठीक है, प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस पे फी हो जाएगा।
डू डज खत्म हो जाएगा, लोप हो जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट भी जाएगा। अब देखिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब की क्या होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। ये पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल का रूल है। तो जब हम पास्ट में लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाबू लव्ड। ठीक है, देखिए सोहन सेड टू हर, सोहन उससे कहा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी हो गया, डू डज का लोप हो जाएगा, ई लव्ड हो जाएगा, उसके बाद मी देखिए फर्स्ट पर्सन, इसको भी चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन भागे भागे किसके पास जाएगा, वो सब्जेक्ट पास। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन आया तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके पास भाग के जाएगा, सब्जेक्ट के पास। तो चलिए देखिए यहाँ से जाएंगे, सब्जेक्ट देखिए सोहन है। ठीक है, सोहन क्या आएंगे, कहीं चलिए महाराज, ये कहेंगे ना ना हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम नाउन है ना, तो ये अपना प्रोनाउन भेजेंगे। जो अपना प्रोनाउन भेजेंगे तो बाबू कोई पुरुष होता है तो उसका प्रोनाउन ही होता है। तो ही का एक यहाँ कौन सा रूप यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही अपना ऑब्जेक्टिव केस देंगे, तो ही अपना ऑब्जेक्टिव केस देंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का हिम होता है, अपोजिटिव केस हिज होता है। तो हमें चाहिए कौन, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ठीक है, तो इनको उठा के लेके जाएंगे, अपना प्रोनाउन देंगे ही। तो ही का कौन सा केस यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान में बैठना है, ऑब्जेक्ट की एक्टिंग करनी है। तो यहाँ हो जाएगा बाबू हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल इतना ही आसान है। ठीक है, देखिए इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, कि हम आपको लेवल 3 पढ़ाए थे, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड। तो यहाँ देखिए लेवल सेकंड का था तो टेंस टाइम बदला, लेकिन जब लेवल 1 और लेवल 2, जब लेवल 1 और लेवल 3 रहेगा तो टेंस टाइम नहीं बदलेगा। मतलब फिर जब आता है तभी टेंस टाइम चेंज होता है, नहीं तो चेंज नहीं होता। अब यहाँ देखिए टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा कविता, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होता नहीं। देखिए यहाँ आस्क लिखा है, मेन वर्ब की 5th फॉर्म लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे आस्क, यही में एफ लगा देंगे। ना कुछ समझ में आया तो जो यहाँ एफ लगाया है तो यहाँ भी एफ लगा देंगे। ठीक है, हमेशा कटारी लगी रहेगी तो ये हमेशा, चाहे फर्स्ट टाइप करे सेकंड टाइप, आस्क में ही चेंज होगा। अगर मेन वर्ब की देखिए यहाँ 5th फॉर्म है तो यहाँ एफ लगा देंगे, इसके बाद मी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डबल टिट का हटा के आपको बताए थे क्या लगेगा, इफ़। अब देखिए क्राफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्राफ्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले देखिए ही थर्ड पर्सन यहाँ जाएगा, नहीं यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है। हम बताए थे आई वी यू को छोड़कर जो भी आएंगे सब थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का यहाँ ही हो जाएगा। स्मॉल से लिखेंगे, हैज का हाइड कर दे, नहीं हाइड नहीं होगा क्योंकि लेवल 2 नहीं, अगर फेड आएगा तभी हेड होगा, अगर फेड नहीं आएगा तो हेड नहीं होगा। ठीक है, पिछले वीडियो हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो हैज का हैज ही रहेगा, हैज का हैज ही रहेगा। ठीक है, टाट हो जाएगा क्योंकि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती ही है। उसके बाद हर देखिए थर्ड पर्सन, इसमें कोई सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं आया। ठीक है, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हमेशा ऐसे करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आइए देखिए, अगर रूल आपको अच्छा लगता है, देखिए अब विदाउट रूल आपको बताए हैं, अगर आपको रूल अच्छा लगता है तभी हम रूल देखिए दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट का रूल लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रूल देखिए कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, हम बताएं कि अमित यूपी अड्डा पे आपको कोई रूल नहीं याद करना पड़ेगा अंग्रेजी में। ठीक है, बिल्कुल एंटोनिम फाइनोनिम्स आप देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो एक बार देखिए। ठीक है, उसमें भी आपको विदाउट स्ट्रेस हम लर्न करवाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, बिल्कुल याद भी हो गया होगा, अगर जो बच्चे देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार विजिट करें। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या होता है, वो आपको मिलता है सब्जेक्ट अब प्लस उसके बाद मिलती है वर्ब। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद कामा डबल टिट कामा रहता है, यही रहता है ना। और कभी कभी यहाँ टू भी आता है। ठीक है, तो टू लगा देंगे, वो तो अकर्मक सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का खेल रहता है। ठीक है तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलती है और उसके बाद मिलता है बाबू, ये जनरल रूल लिख रहे हैं हम। ठीक है, सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के लिए यही रूल लगेगा। ठीक है, मेन वर्ब हो जाएगी, टेंस के अनुसार फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सेकेंड फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म भी रहेगी। ठीक है, अब प्लस उसके बाद क्या हो जाता है बाबू, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसके बाद डबल टिक कामा बंद रहेगा। ठीक है, तो जब इसको ऐसे करते देखिए, सब्जेक्ट में इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रह जाएगा। ठीक है, ये बताए हैं ना कि आस्क्ड अगर फेड है तो, ठीक है, आस्क्ड अगर यहाँ V2 है तो आस्क्ड। ठीक है, अगर वहाँ पे V1 है तो
आस्क होगा, ठीक है, फिर आस्क भी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं जो रहता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये दोनों डबल डॉट कामा हटा के इसके बदले क्या लिखते हैं, इसके बदले डबल डॉट कामा के बदले क्या लिखते हैं, इफ़ या वेदर। तो आप अभी फ़िलहाल इफ़ ही लगाइए और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, क्राफ्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप लोग रूल लिख लीजिए, बहुत आसान है। सब्जेक्ट को पहले कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर देंगे। सिंपल का रूल यही ना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा क्या, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। अगर V2 दिया है तो यहाँ देखिए आफ्टर लगा देंगे। जैसे आप एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए जैसे दे दिया वो फेड, ठीक है, फेड दे दिया तो रिपोर्टिंग वर्ब को आफ्टर में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर फे दे दिया, ऐसे सामने लिखे तब अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको किस में चेंज कर देंगे, आफ्टर में चेंज कर देंगे। देखिए ये भी V2 है और ये भी V2 है, ठीक है। फिर उसके बाद फे को आस्क में लिख देंगे, ASK आस्क। यहाँ भी V1 है तो यहाँ भी V1 लगा दिए। और उसके बाद बाबू आता है फेज, यहाँ V5 है तो यहाँ भी V5 लगा देंगे, आस्क, ठीक है। और देखिए पिछली वीडियो आप सिंपल में पढ़े थे ना कि जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है तभी चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि फिर टोल्ड में चेंज हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट आएगा तभी। लेकिन बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना, यहाँ इंट्रोगेटिव कटारी लगी रहे तो ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन हम ये परिवर्तन जरूर करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं, ये परिवर्तन जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग नोट बना रहे हैं तो ठीक है, इसको लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बस इतना ही चेंज होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इसके बाद हम इरेज करते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल देखिए बताते हैं। जैसे बोल दे मोहन, मोहन फेड बोल दें, उसके बाद कामा डबल डॉट कामा रहे, ठीक है। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दें। जैसे अभी किसका एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, पास्ट का नहीं लिए हैं, तो वाज आई लिख दे, वाज आई प्लेइंग, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारी है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टर है, ठीक है। तो हम बताए थे कि यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा तभी ये चेंज होगा। सिंपल नेगेटिव में जब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं था तो फिर तभी चेंज होता जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इसमें बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए या ना आए, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब चेंज जरूर होगी, आस्क लगेगा ही लगेगा, तभी पता चलेगा भाई प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे मोहन, देखिए इसको बनाइए मोहन, और उसके बाद हो जाएगा वो आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। आस्क्ड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ डबल ट्रिक का हटा के फेदर लगा देंगे, डबल ट्रिक का हटा के फेदर, इसको क्राफ्ट कर देंगे, ठीक है। बताया था ना क्राफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई देखिए फर्स्ट पर्सन जाएगा दौड़े दौड़े सब्जेक्ट के पास, मोहन के पास, कहेगा महाराज जल्दी चलिए, कहेंगे नहीं पगला हम ना जाएंगे, हम नाउन है ना, तो इधर देंगे अपना प्रोनाउन, मोहन का प्रोनाउन होगा ही, तो ही का प्रोनाउन। अब देखिए ही किस गद्दी पे बैठेंगे, सब्जेक्टिव केस पे बैठेंगे ना, तो ही सब्जेक्टिव केस में ही है, ठीक है। तो इनका सब्जेक्टिव केस ही लग जाएगा, क्योंकि जिस स्थान में बैठना है वही केस लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के स्थान में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान में बैठना रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव के स्थान में पॉजेसिव केस लगाएंगे, ठीक है। आवाज वेयर चेंज होगा, फेड आया तो टेंस टाइम चेंज होगा, फेड आया देखिए फेड देख जाइए तो टेंस टाइम चेंज होगा। अधिक से अधिक परीक्षा में फेड वाला ही पूछता है, ठीक है। तो ही हो जाएगा, उसके बाद वाज वेयर तो वाज ही रहेगा, सॉरी वाज नहीं रहेगा, वाज किस में चेंज होता है चलिए बताइए। वाज किस में, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हम बताए थे एक छोड़ के कूदता है, एक छोड़ के कूदेगा मतलब पास्ट कंटिन्यूअस बाद आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जाएगा हैड बीन में, किस में जाएगा, हैड बीन में। तो जब हैड बीन में चला जाएगा उसके बाद हैड बीन के बाद देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि हैड बीन के साथ भी कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म लगती है, तो प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा क्रिकेट, क्योंकि प्रोनाउन आया नहीं, प्रोनाउन अगर होता तो चेंज करते, ठीक है। तो चलिए यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इतना ही आसान है, बहुत ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ है नहीं, रूल कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, अगर जहाँ भी चीज़ें ना समझ में आई आप कमेंट करिए, और जो भी आपको कठिन लगे वो क्वेश्चन
कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए ना तो बिल्कुल बेझिझक टॉपिक बताइए, हम कोई भी टॉपिक इंग्लिश की, ठीक है, आपको बेहतरीन शानदार तरीके से विदाउट रूल आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।